कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं सनम। आज मैं सोच रहा हूँ एक दिन ब्रेक ले लेते हैं। तमल्ली हबीबी महतदलै इल्लहिया नहीं बंदलै वलाए कुल्ली कुल। सो एक बहुत ही मस्त कोट पढ़ा मैंने अभी, दैट द पैटर्न्स इन योर लाइफ कीप्स ऑन रिपीटिंग until you change yourself, adapt yourself, and that is when growth happens. So ये मेरे लिए तो बिल्कुल ट्रू है। देखो, पहले प्रीलिम्स में बिल्कुल मॉक वगैरह नहीं दिए मैंने, उसके बाद ढंग से प्रिपेयर किया, बहुत सारे मॉक्स दिए, एक एफर्ट लगाए एंड प्री क्लियर हुआ था नेक्स्ट अटेम्प्ट में। सेम हेयर, मेंस में मेरे को लगता है लास्ट ईयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सही से नहीं की है, तो अब इस बार भी नहीं की, तो मैं बिल्कुल ही मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कुछ भी करके आंसर राइटिंग की। तो hey guys, if you are also preparing for UPSC mains, then I have a very important resource for you, which is this book by Disha Publications. ये 13 ईयर सॉल्व बुक है एंड टॉपिक वाइज जीएस के चारों पेपर्स एंड एसए के पेपर्स के सोल्यूशन प्लस कंपलसरी इंग्लिश के सोल्यूशंस हैं। टोटल इसके अंदर अबाउट 100 सॉल्व्ड एसेज हैं, 260 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम जीएस 1, 2, 3 एंड 4 एंड इंग्लिश जो कंपलसरी इंग्लिश करनी होती है जिसमें प्रीसियस राइटिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस वगैरह तो आप मेंस के लिए करते हो सिर्फ, उसका भी सॉल्व पेपर है। तो मतलब आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। सारे सोल्यूशन थरोली रिसर्च्ड हैं, यूपीएससी की वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं। ईजी वे है अगर आपको पीवाईक्यूज को ग्लैंस थ्रू करना है जल्दी जल्दी। इसके साथ साथ आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो और रेफर कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ये बाकी सारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वगैरह तो कॉमन ही होता है सब्जेक्ट। अभी वेबसाइट पे डिस्काउंट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये बुक। एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड AMON5 देन यू विल गेट एडिशनल 5% ऑफ। देखो मैं रैंडमली ये देख रहा था बुक एंड ये देखो ये पीवाईक्यू भी है, राइट्स टू डिसेबिलिटी एक्ट 2017 का, एंड ये इस बार प्रीलिम्स में ही पूछा। तो मेंस का यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स में, मैंने अपनी वीडियो में ही बताया था। एंड यू कैन ट्राई दिस बुक आउट। सो आज से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट है मेरी मेन, एंड आज है 1 जून। सो आज मेरी 11 बजे क्लास भी है एंथ्रोपोलॉजी की, तो वहाँ जाना है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। वैसे तो मैंने पिछले साल भी क्रैश कोर्स किया था, बट यस मज़ा आता है एटलीस्ट बैठ के पढ़ने में लोगों के साथ। अकेले यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं भाई। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास। As far as I know, it's 1.1, 1.2, 1.3, unit 2, 3 and So we are reviewing this today. मेरे को हेल का ये कूल काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ये अलग कलर में है एंड ये कूल सी है वाले, राइट? लेट्स ट्राई दिस। फ्लेवर इज लेमन पिंक ग्रेप फ्रूट। लुक्स डिलीशियस। ब्रो एनिमे कैरेक्टर भाई अजीब ही नहीं लग रहा, मैं स्केरी लग रहा हूँ जो। Oh my God. तो कल है मेरा पेपर एंड आई एम रियली एक्साइटेड। नर्वस भी हूँ मैंने, क्योंकि मैंने सोचा है कि एकदम प्रॉपरली देना है इस बार टेस्ट, एकदम नर्वसनेस के साथ, एकदम ऐसे देना जैसे रियल एग्जाम है। कल सुबह जाएंगे, लेट्स सी कितने आते हैं। दैट विल बी द फर्स्ट ब्लॉक, एथिक्स एंड एंथ्रो का टेस्ट। सो आई एम ऑन माई वे टू गिव फर्स्ट टेस्ट, एथिक्स।
सो आज टेस्ट दे दिया है मैंने एंड कैसा गया। मैंने देखो बहुत ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया था, एटलीस्ट आई विल से मैंने 3.5 घंटे में पेपर लिखा है, क्योंकि मैं बीच बीच में बोर हो जा रहा था। मेरा जो फोकस है ना वो घट गया है, मतलब मैं एक साथ इतना फोकस नहीं कर पा रहा था 3 घंटे तक, तो मैं तो बोर हो गया था भाई बहुत ज़्यादा पेपर लिखते लिखते। एंड उसके अंदर PYQs वगैरह क्वेश्चन थे जो मैंने कर रखे थे, तो ऊपर से और बोर हो रहा था कि यार ये तो देख रखा है पहले ही क्वेश्चन। बट स्टिल एटलीस्ट मैंने फिनिश कर दिया पेपर, मैं खुश हूँ। कल अब एंथ्रो का टेस्ट है, उसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। होपफुली उसमें कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा अच्छा लगता है नए क्वेश्चन आते हैं, चैलेंजिंग कुछ सोच के लिखना पड़ता है। इसमें भाई बहुत ज़्यादा बोर हो गया था आज पेपर में, तो मैं देखते हैं कितने नंबर आते हैं। ऑल्दो कर रखे थे बट तब भी अच्छा आंसर तो नहीं लिख पा रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आई थिंक इम्प्रूव होंगे आंसर, क्योंकि आंसर तो बेसिकली लिख के आया हूँ, इवन दो क्वेश्चन मैंने देख रखे थे। लेट्स सी, एथिक्स इज़ मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट, लेकिन आज ज़्यादा टाइम में लिखा है तो कोई रेलेवेंस तो नहीं है, बट होपफुली नेक्स्ट टेस्ट टाइम पे दे पाएंगे हम। अपने दिमाग को कंट्रोल में करना है, ओ मेडिटेशन करो, ADHD हो गया है मेरे को। कॉपी तो चेक हो गई है मेरी, 85.5 मार्क्स है मेरे एथिक्स के पेपर में। एंड भाई ये मेरे को तो चेकिंग यार बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब जो भी एग्जामिनर था वो बस साइड में वो लिखा जा रहा था जो भी मॉडल आंसर में था, ऐसा लग रहा था मेरे आंसर तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो मज़ा नहीं आया यार फोरम IAS का मेरे को। चेकिंग तो पसंद नहीं आई, क्वेश्चन ठीक थे, बट ओवरऑल इवैल्यूएशन तो विजन एंड लेवल अप का काफ़ी बेटर था। तो आज एंथ्रो की क्लास थी, मैंने अपना टेस्ट पेपर कलेक्ट कर लिया है, घर जाके लिखूँगा मैं। एंड वैसे तो परसों था टेस्ट, बट डिले हो गया क्योंकि मैं थक गया था थोड़ा एथिक्स के टेस्ट के बाद, एंड मेरी प्रेप भी पूरी नहीं थी। एंड मैं बंद कर देता हूँ इसको बस। सो अब मैं देने वाला हूँ अपना टेस्ट, एंड 3 घंटे का टेस्ट है एंथ्रो का, एंड दैट विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। पेपर के बीच में मैं रुक गया हूँ, हाथ भी दर्द हो रहा है एंड मन भी नहीं कर रहा लिखने का, तो बहुत बोरिंग है यार आंसर राइटिंग। पहला टेस्ट है ये मेरा एंथ्रो का, एंड उसमें इतनी बोरियत हो रही है। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त कमांडो सब। भाई स्लीपर बिल्ड बोलते जा रहा है मेरा। तो फाइनली ओए, एक तो मैं नए चश्मे में अलग लग रहा हूँ काफ़ी, एंड मैंने अपना सबमिट कर दिया है। असलियत में तो ये मेरा पुराना चश्मा है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मैंने अपना एंथ्रो का टेस्ट सबमिट कर दिया है, 4-5 दिन में आ जाएंगे उसके मार्क्स। एंड यार एंथ्रो का टेस्ट तो मैंने 3-4 हिस्सों में लिखा है, मतलब 3 घंटे छोड़ो, कभी 1 घंटा बैठा, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, ऐसे बैठ के लिखा है। बस ख़त्म हो गया, मैं खुश हूँ एक दिन में।